प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रत्यय प्रयोग में कुछ और प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा में प्रत्यय के प्रयोग से अनुवाद मजबूत किया जा सकता है और शब्द का जो निर्माण करते हैं, जो पद लबन का निर्माण करते हैं, मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ करके, धातु में प्रत्यय जोड़ करके, विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके जो रूप बनाते हैं वह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम इमनिच प्रत्यय पर बात करते हैं। इमनिच प्रत्यय जो है, ये जो इमनिच प्रत्यय है, ये दरअसल तल प्रत्यय का, यह तल प्रत्यय का विकल्प है। तल या जो त्वा प्रत्यय है, तो तल या त्वा का विकल्प में है, ये उसका एक विकल्प है। और ध्यान देने की बात यह है कि जहां जहां इमनिच प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां पर बहुत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में बनेंगे, जो भी बनेंगे। इमनिच प्रत्यांश पुल्लिंग में तो चलते हैं, लेकिन आपको इमनिच प्रत्यय में सबसे पहले ये देखने कि इमनिच में इमन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? इमन शेष रहता है। और इसके रूप राजन की तरह चलेंगे। इसका रूप राजा की तरह, इसका रूप जो है राजन की तरह। राजा राजानो राजाना जैसे चलता है उसकी तरह चलेंगे। विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि जैसे हम लोग किसी भी विशेषण शब्द में इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं प्राय, क्योंकि विशेषण शब्द में इसका प्रत्यय होगा, जब जुड़ेगा तो वो भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भाववाचक संज्ञा का। और इसको विशेष रूप, अब जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमने शब्द दिया मधुर, आप लोग देखें मधुर। अब जहां भी मधुर शब्द है, मधुर विशेषण हुआ कि नहीं हुआ, सबको पता। अब मधुर शब्द में जो आदेश होगा वो मधुर हो जाएगा, यानी इसमें बस हालत डालना। और जब इमनिच प्रत्यय जुड़ा, इमन जुड़ा, तो इमन जैसे राजन का राजा बन जाता है, तो इसका इमन का ईमा बन जाएगा। तो मधुर में ईमा जुड़ेगा तो बन जाएगा मधुरिमा। क्या बना? मधुरिमा। कोई शब्द, जैसे मान लीजिए हमने कहा शब्द है नील या शुक्ल, नील में जुड़ा तो उसका आदेश भी नील हो जाए। ये आदेश इसमें हलंत है। अब नील में इमनिच है तो इमन जोड़ता है तो राजन की तरह, तो इमा जुड़ा तो बन गया नीलिमा। कोई शब्द, अब शुक्ल शब्द है, शुक्ल में जब इधर आएगा आदेश तो शुक्ल हो जाएगा। इमा जुड़ेगा, इमन, इमन को हमने इमा इसलिए सीधा सीधा, आप समझ लीजिए राजन का राजा होता है इमन का इमा, तो ये बन जाएगा शुक्लिमा। ऐसे शुक्लिमा, क्योंकि संयुक्ताक्षर है तो पहले लगा दें। कोई भी चीज ये इमनिच प्रत्यय के द्वारा होता है। रक्त है तो रक्तिमा, हरित है तो हरितिमा, ठीक है, लोहित है तो लोहितिमा, जोड़ते चले जाओ। या खंज है खंजिमा, कृष्ण है तो कृष्णिमा। बस कृष्ण में ये ध्यान रखना, जरा सा देख लें, अगर कृष्ण शब्द है, मान लीजिए कृष्ण, और इसमें जुड़ेगा तो आदेश तो होगा, लेकिन ये आदेश
रा का प्रयोग बदल जाएगा, कृष्ण शब्द में ऐसे हो जाएगा, ये रा आदेश हो जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा। ऋषि की री मात्रा की जगह सीधे सीधे रा, तो ये जब इमा इसमें लगेगा तो ये बन जाएगा कृष्णिमा, कृष्णिमा, ये बनेगा, इसका ये नहीं, इसका बन जाएगा कृष्णिमा। ऐसे प्रयोग होते हैं। अब हम लोग ये जो प्रत्यय आप लोग कर रहे हैं इनका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और इस प्रत्यय के प्रयोग से आप लोगों को जो विशेषण शब्द की भाव के परिप्रेक्ष्य में भाववाचक संज्ञा बनती है उसके लिए इसका बहुत प्रयोग होता है। अब एक प्रत्यय होती है मयट, मयट प्रत्यय पर बात करते हैं। जो मयट प्रत्यय है उसका कैसे प्रयोग करेंगे? अब जैसे मयट प्रत्यय का प्रयोग देखिए, सभी विद्यार्थी ये जान लें कि जो मयट प्रत्यय आता है वो जब भी आएगा तो उसमें आप लोगों को उसका जो जोड़ेंगे वो अण जुड़ेगा, अण जुड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द दिया, एक शब्द दिया चित्त, चित्त दिया। अब चित्त शब्द में मयट प्रत्यय आपको जोड़ना है, ठीक है? तो चित्त में मयट प्रत्यय जुड़ा तो बन गया तो सीधे सीधे चिन्मयम। अब आप देखिए चिन्मयम बना कैसे, इसमें जो ता आप देख रहे हैं तकारांत है और इधर पंचम अक्षर है, तो मां का ना हो रहा अनुनासिक, एरो अनुनास के अनुनास को वाह। यहां पर पंचम अक्षर तो ये ता का भी पंचम त थ ध ध ना, तो यहां पर ये दा का आप हो गया ता और मां मिलकर के, ता प्लस मां ये हो गया ना, ये बन गया और ये चिन्मयम बन गया। लेकिन जो मयम आया ये क्या आया? मयट प्रत्यय के द्वारा आया। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा गोधन मयट, गोधन मयट, तो इसमें सीधे सीधे मयट का ये मय जुड़ेगा, मयट में मय ही तो जुड़ेगा, मय शेष रहेगा, तो उसी का रूप चलता चला जाता है। तो ये बन गया गोमयम। क्या बन गया? मयट लगा तो बन गया गोमयम। कोई भी लीजिए। अब जैसे तृण शब्द है, अब इसमें देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे तृण शब्द है। अब तृण में मयट जब जोड़ेंगे तो आप देखें ये तृण है, इसमें कोई हलंत नहीं है। तृण में तृण मूल संज्ञा शब्द है और मयट जुड़ गया तो ये क्या होगा? इसमें वृद्धि हो जाएगी, ये तृणमयम नहीं हो जाएगा, ये तृणामयम हो जाएगा। क्यों हो गया तृणामयम? ऋणा में हलंत, यहां पर तो चूंकि ता हलंत थे, ये पूर्ण व्यंजन है और ये अर्ध व्यंजन है, हलंत युक्त। पूर्ण व्यंजन है तो दीर्घ तृणामय। कोई भी शब्द ले, अब जैसे मान लीजिए कोई शब्द है और विशेष रूप से एक और व्याख्या समझ लें, ये पंचम वर्ण में आया पूर्ण, टो ठो डो ढोड़ा अनुनासिक। तो अनुनासिक व्यंजन हो यहां पर, इसको नोट कर लें, अनुनासिक हो, अनुनासिक पूर्ण व्यंजन, अनुनासिक पूर्ण व्यंजन अगर है तो निश्चित रूप से उसका दीर्घ तृण का। अब जैसे शर है, अब शर तो कोई वो है नहीं अनुनासिक व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन में आ गया। तो इसमें जब मयट लगाएंगे तो दीर्घ नहीं होगा, ये सीधे सीधे बनेगा शर्मयम। इसको विशेष ध्यान में रखें। अब मान लीजिए पहले से ही वो आकारांत है, कोई आकारांत है, अब माला शब्द दिया, अतः माला में जोड़ दो मयट, तो कुछ नहीं किया जाएगा, कोई सी माला माला यम, माला यम बन गया, क्योंकि आकारांत संज्ञा शब्द है, आकारांत शब्द है तो कोई कुछ नहीं। हाँ, अब जैसे मृद, मृद शब्द में जोड़ते हैं, इधर देखिए, मृद में मयम जोड़ते हैं, तो देखिए यहां पर आप, अभी हमने आपको सिखाया था कि जहां जहां पंचम अक्षर है, अब ये क्या है, ये पंचम अक्षर है, तो इसमें मृ और ये ना ऐसे बनेगा मृण्मयम, लेकिन मृण्मयम नहीं, ना का इसमें ना हो जाएगा, ना काणा हो जाएगा तो ये बनेगा मृण्मयम। ना है यहां पर जो तो तवर का है, नियमानुसार नासिकोवा में अनुनासिक व्यंजन है, तो यहाँ पे त ना, तो ये पहले बना और ना काणा बन के मृण्मयम बनेगा। इस प्रकार से अधिक आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द दिया, तो मयट प्रत्यय इसका तीनों लिंगों में रूप चला सकते हो। जैसे कोई शब्द आया तो पुल्लिंग में है तो उसमें मया कर दो, तृणमया। स्त्रीलिंग में है तो नदी की तरह कर दो, इसका तीनों लिंगों में रूप चलेगा, इसका जो है तीनों लिंगों में। पुल्लिंग में राम की तरह चला, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह चला रूप, और नपुंसक लिंग में फल की तरह चला, कोई हर्ज नहीं, इसके रूप चलेंगे। पुल्लिंग में इसके जो रूप बने, रूप चलेंगे, कैसे चलेंगे, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसक लिंग में। अब इसका अभ्यास, अब जैसे ये हो गया नपुंसक नृणमयम, अगर पुल्लिंग में है नृणमया, अगर स्त्रीलिंग में है तो मृण्मयी, इसमें मालायाम है तो उसमें बन गया, अगर इस पुल्लिंग में है तो मालाया माला या, अगर स्त्रीलिंग में है तो माला, आप जानते हैं स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, माला नदी की तरह, तो माला ई, और नपुंसक में मालायाम। शर्मयम तो शर्मया, शर्मयी, शर्मयम। तृणाम इसका बन गया तृणामय, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तृणामयी, और नपुंसक में तृणामय। ये सब प्रयोग आपको पद निर्माण में पूछे जाते हैं कि प्रत्यय जोड़कर उसका सही पद निर्माण करना, उसमें इसकी बहुत जरूरत होती है। मयट प्रत्यय आप लोगों ने देखा, इमनिच प्रत्यय देखा। इमनिच प्रत्यय विशेषण शब्दों में लगता है, और मयट प्रत्यय आप किस में लगाते हैं, संज्ञा पदों में लगाते हैं। ये दिमाग में रखें, मयट प्रत्यय संज्ञा पदों में ही लगेगा, इधर उधर नहीं लगेगा। मयट प्रत्यय जब भी आप लगाएंगे तो संज्ञा पदों में लगेगा। और इस प्रकार से प्रत्यय के सूत्र में जब भी एक आप इन प्रत्यय और देख लें, इन प्रत्यय जो लगता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आप नोट कर लें कि जो ह्रस्व अकारांत है, ह्रस्व
अकारांत शब्द। ह्रस्व अकारांत शब्दों में इन प्रत्यय का प्रयोग भी होता है और उसके साथ साथ इन जहां इन प्रत्यय का प्रयोग होता है उसके अतिरिक्त भी और बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, एक ये विशेष रूप से ध्यान दो कि ह्रस्व अकारांत शब्दों में होंगे तो इन भी जुड़ जाता है और ठन भी जुड़ जाता है। इन और ठन प्रत्यय कौन कौन सा? इन और ठन, इनका प्रयोग हो जाएगा। और ह्रस्व आप उदाहरण में ले लो, जैसे मान लो इन आया, कुल इसमें ये तद्धित प्रत्यय ही पढ़ रहे हो आप, तद्धित प्रत्यय चल रहा है सारे जो पढ़ रहे, तो तद्धित प्रत्यय में जो इन प्रत्यय है इसको इन भी कहते हैं। इन ही का इन बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने शब्द दिया बल, अब बल शब्द में इन प्रत्यय जोड़ो तो इन रह गया, तो इसका बन गया बलिन। क्या बन गया? बलिन। और इसी बलिन का जब आप रूप बनाएंगे मूल तो बली बनेगा। क्या बनेगा? बली। और अगर इस पुल्लिंग में बली बनेगा और जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो इसी का बन जाएगा बलिनी। ऐसे इसी के नीचे ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग में बलिनी, ये स्त्रीलिंग में हो गया। ये नोट करते जाए और फिर क्योंकि आपको अभ्यास में दिया जाएगा और जो नपुंसक लिंग होगा, जहां जहां नपुंसक लिंग होगा उसमें बन जाएगा बलि। ये नपुंसक लिंग में बनेगा। इसका ही बली, बलिनी, बल। अब एक देते हैं, आप लोग करो, जैसे हमने दिया योग। अब योग शब्द में इन जोड़ो तो सबसे पहले योगिन बना मूल। अब इसका चला लो योगी, ठीक है, योगिनी और योगी, ऐसे बन गया योगी, योगिनी और योगी। ये ह्रस्व हो जाएगा। अब देखिए ये सब ह्रस्व अकारांत है और कहीं नहीं लगेगा, ह्रस्व अकारांत। अब जैसे धन है, धन में लगाया और देख रहे हैं आप ये सब संज्ञा शब्द में लग रहे हैं। ये भी संज्ञा शब्द हो, ह्रस्व अकारांत है तो संज्ञा शब्द। तो जैसे हमने कहा धन, इन प्रत्यय लगा तो ये बन गया धनिन। अब धनिन बनते ही कैसे बना? धनी, धनी का, धनिन का धनी, और इसका धनिनी, धनी का जैसे आप बनाएंगे तो एक धनी बना, एक धनिनी बना, छोटी मात्रा आ गई, सब में जैसे हो रहा धनिनी और फिर धानी। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। इस प्रकार से इमनिच और इनका प्रयोग होता है। अच्छा, इन प्रत्यय, अब जैसे शब्द है मान लीजिए शिखा, शिखा में भी के का एक शब्द है माला। माला शब्द को देख लो, माला में होता था। अब माला में इन प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? मा लिन, और इसका बना माली और मालिनी और माल। अब आप कहेंगे सर माला शब्द में तो ये आकारांत है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जहां जहां भाव अर्थ में संज्ञापद तो है, इसमें माला में आ गया। जैसे उसको हम लोग कहते हैं ब्रीह आदि गण। सामान्यतः यहां तक ह्रस्व अकारांत देखा, आकारांत आपने देखा।
क्यों आया? जो आकारांत शब्द है, नियम यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, जो रूप बनेगा, पद निर्माण बनेगा, वो ठीक ऐसे बनेगा। लेकिन यहां पर ये खंडन आपको हो गया कि भाई ये अकारांत शब्दों में इन और ठन, लेकिन यहां पर तो आकारांत है। हम कहते हैं आकारांत का इकारांत में भी लगेगा, लेकिन वो अलग है। जो व्रीहि आदि गण में पठित शब्दों में इन प्रत्यय होता है, ये अलग, इसके लिए है व्रीहादिभ्यश्च। ये जो है दूसरे सूत्र से, और ये जो इन प्रत्यय पहले आप अकारांत में लगा रहे हैं, ये अत इन ठनों, अत इन ठनों सूत्र से। अत माने अकारांत, अत का मतलब अकारांत। लेकिन जो व्रीहि आदि गण में पठित शब्द होंगे वो व्रीहादिभ्यस्य सूत्र से, ये आकारांत, उसमें आकारांत और इकारांत, बस दो। व्रीहि इकारांत में खाली व्रीहि शब्द, इसको विशेष तौर से जोड़ें। इधर देख रहे हैं, अत इन क्षणों के साथ साथ अगर व्रीहि शब्द है उसको पानी में अलग ही बना दिया। एक होता है व्रीहि, व्रीहि माने क्या होता है? आपने देखा है कई बार ये व्रीहि शब्द आया, भा संज्ञा हो जाता है, तो व्रीहा उसमें हो गया व्रीहिया, इसको ऐसे देखिए व्रीहिया दिभ्यस्य। मतलब जो व्रीहि आदि शब्द है, केवल व्रीहि एक ऐसा शब्द है जिसमें इन प्रत्यय लगेगा, तो वो वही बनेगा व्रीहि, व्रीहिण। क्या बनेगा? व्रीहिण। और उसी का व्रीहिण का व्रीहि बन जाएगा, बाकी ये व्रीहिण बना और ये व्रीहि और फिर बाकी। तो ये जो व्रीहिण से व्रीहि बन रहा है, इसमें भी इन या इन कहो या इन प्रत्यय लगा, इन्हीं का इन आदेश हो जाता है, ठीक है। तो इकारांत जो व्रीहि शब्द में लगेगा, फिर कहता व्रीहि आदिभ्यश्च। दूसरा आप आकारांत देख लो। आकारांत में जैसे माला है, शिखा देखो, माला है, एक शब्द है शिखा। अब शिखा भी इसमें आ जाएगा, जैसे माला में शिखा धन इनाया, तो ये क्या बना? शिखिनी बनेगा वही। फिर शिखी, ठीक है, इधर बन जाए पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में शिखिनी, ठीक है, और नपुंसक में सिख। तो ये जो बना व्रीहादिभ्यश्च क्या कहता है? व्रीहि शब्द और दूसरा आकारांत। लेकिन आकारांत, ये ध्यान रखना, जो भी आकारांत शब्द आएगा, संज्ञा शब्द, उसमें भी आकारांत संज्ञा शब्द में भी लगेगा, तो यही इन्हीं प्रत्यय ही लगेगा। अति ठनो इस आकारांत में, और व्रीहादिभ्यश्च सूत्र से व्रीहि शब्द इकारांत, बाकी आकारांत में भी लगेगा। अधिकतर स्त्रीलिंग जो शब्द संज्ञा शब्द होंगे उसमें। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा प्रत्यय का प्रयोग। कल हम लोग स्त्री प्रत्यय पर चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।